अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय चैनल। से मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आपकी ट्रेड्स भी अच्छी चल रही होगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप लोग अलर्ट रहिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होने वाली है मार्केट के अंदर। और मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी बता दिया था, और जो फेसबुक पेज था वहाँ पर भी मैंने सबको अलर्ट कर दिया था। और ये जो सामने आपको बीटीसी का चार्ट नज़र आ रहा है, ये बिट्स मैप का है। और यहाँ पर मैंने उनको सब कुछ बता दिया था जो कि मेरे फेसबुक पेज को लाइक करके बैठे हुए हैं, और साथ में जो ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने, उनको मैंने सबसे पहले अलर्ट कर दिया हुआ था कि ये एक 1 आवर टाइम फ्रेम पर बीटीसी के अंदर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला। अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो फिर हमें नीचे फॉल देखने को मिलेगा। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा ये जो एथेरियम का, सॉरी, बीटीसी का जो पहला टारगेट है वो 66,880 है। ठीक है। और जो सेकंड स्पॉट बनेगी वो बनती है हमारी 66,000 वाली पूरी। ठीक है ना। यहाँ तक बीटीसी देखने को मिल सकता है। और हो सकता है अगर इस एरिया में बीटीसी आए और हमें एक वीक लगती हुई देखने को मिले, जो कि हो सकती है 64,000 से 63,000 के दरमियान। तो ये भी आपने जहन में बात रखनी है कि बीडीसी की हमें भी यहाँ तक लगती है देखने मिल सकती है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो फ्यूचर ट्रेड है उसे अवॉइड करें, और जो बाय द डीप वाली स्ट्रेटजी है ना वो अपनाएं, वो भी स्पॉट में। ठीक है। जो अच्छे फंडामेंटल कॉइन्स हैं उनको आप बाई करें डीप में जितने आपको मिल सकता है, और आपको फिर इसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। एटलीस्ट 6 to 7 मंथ। ठीक है ना। फिर आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न मिलेगा, जिससे आपके जो कि अमाउंट है वो भी दुगनी हो सकती, दुगनी से मैं कह सकता हूँ ज़्यादा हो सकती है, 4 to 5x हो सकती है। ठीक है ना। तो इसलिए आपको बाय द डी वाली स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और जितना आपको नीचे कॉइन्स मिलते जाएंगे उतना आप डीसीए करते जाएं। अपने जो पोर्टफोलियो है उसे डिवाइड कर देना, और उसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर बाइंग करते जाएंगे। इससे आपकी बाइंग, एवरेज बाइंग नीचे आती जाएगी, और फिर जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तो फिर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। और साथ में अब बात करें हम इसके अगर ऊपर जाने की, तो ऊपर ये तभी इनवैलिड होगा हेड एंड शोल्डर, जो कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि 1 आवर की कैंडल खत्म हो गई है, क्लोज हो गई है, और सेकंड कैंडल अब शुरू होने लगी है। ठीक है ना। तो जैसा मैंने पैटर्न बताया था, मैंने कुछ भी इसके अंदर कोई भी चीज़ में से छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है। रद्द बदल नहीं किया। और ये इनवैलिड तभी होगा जब ये हमारे ऊपर वाला एरिया जो है इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग मिल जाए। ठीक है ना। कल इसके ऊपर एक कैंडल गई थी, तो मैंने सबको अलर्ट कर दिया था कि ये सेटअप इनवैलिड हो गया। लेकिन उसी कैंडल के अंदर दोबारा कैंडल नीचे आ गई है, ठीक है, बीडीसी की। और फिर मैंने सबको बताया कि स्टिल अभी ये वैलिड है। ठीक है ना। तो टाइम टू टाइम अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है आपके जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं उन्हें, ताकि वो लॉस में ना चले जाएं। इसलिए मैं उनको आगाह करता रहता हूँ कि मार्केट में ये सूरत हो रही है। तो आप अपना स्टॉप लॉस अगर प्रॉफिट में तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये मैं उनको अलर्ट करता रहता हूँ। और जहाँ तक आप इसके मूव की बात करें, तो ये वाइट लाइन आपको नज़र आ रही होगी। इसका मैं अगर लाइन थोड़ी तेज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी ये वाइट, हाँ वाइट ही है। तो वाइट लाइन आप चेक कर सकते हैं। जैसा मैंने मूव बताया था एक्सपेक्टेड, अभी तो फिलहाल उसी तरह वर्क कर रहा है। ये देखें यहाँ तक आई है। ठीक है ना। यहाँ तक कि इसलिए आई है, इससे ऊपर इसलिए कि ये कि इससे ऊपर जो स्टॉप लॉस थे वो पड़े हुए थे, तो वहाँ से बीटीसी के प्राइस को मसलन वहाँ से जितने स्टॉप लॉस थे उन सबको स्वीप करना था और फिर नीचे आना था। ठीक है। इसलिए ये मार्केट ने ये वाला मूव किया। अभी देखते हैं कि ये क्या आगे मूव करती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो एरिया है 70,000 वाला, $70,820 वाला, यहाँ से मार्केट ऊपर अगर निकली तो फिर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है ना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरती है तो यहाँ पर मैंने उनको बता भी दिया था कि इस एरिया का ब्रेक डाउन करेगा, जो कि बनता है हमारा 69,435 और 69,130 वाली एरिया का ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के बाद डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया 66,820, और सेकंड टारगेट मैंने आपको बताया 66,000, और एक वीक लगती हुई हमें देखने को मिलेगी जो कि 64,000 से 63,000 के दरमियान हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जैसी मार्केट आती है काफ़ी वॉलेटाइल हो जाती है, और यहाँ पर यह आप देख सकते हैं 64,500 तक भी एक वीक लगी हुई है। आपको प्रीवियस डाटा भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थी बीटीसी की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको बीटीसी की अपडेट पसंद आई होगी। तो अब थोड़ी सी बात हम डोमिनस की कर लेते हैं। तो बीटीसी डोमिनस की बात करें तो डोमिनस अभी भी हमारा उसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर अभी मूव कर रहा है, जो कि बुलिश होता है। लेकिन अभी इसका हमें अपवर्ड, ये जो मैंने टारगेट ऊपर का रखा हुआ है इसको ही आप एक लाइन समझ सकते हैं। ठीक है ना। लाइन की तरह इसको लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये आप समझ सकते हैं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, और इसका ब्रेक आउट होते ही हमें
बीटीसी की जो डोमिनेंस है ये शूट अप होती है देखने को मिल सकती है। ज़्यादा नहीं तो हमें 55 तक, या आप कह सकते हैं कि 54.97 तक भी देखने को मिल सकती है। तो अगर ये शूट अप होती है तो इसके बरक्स हमें अल्टकॉइन के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप बीटीसी डोमिनेंस और यूएसडीटी डोमिनेंस इन दोनों पर नज़र रखा करें ताकि आपको मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी हो। जैसे ही बीटीसी डोमिनेंस और जो यूएसडीटी डोमिनेंस है ये ऊपर जानी शुरू करती है तो हमें जो अल्टकॉइन है उनके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है बीटीसी की प्राइस ऊपर जाती हुई देखने को मिले, ठीक है ना, लेकिन अल्टकॉइन का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। लेकिन काफ़ी दफ़ा हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे डोमिनेंस यूएसडीटी के ऊपर जाती है ना, सब चीज़ें नीचे जानी शुरू हो जाती है। हो सकता है हमें बीटीसी डोमिनेंस भी ऊपर जाती हुई देखने को मिले, लेकिन बीटीसी हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि कौन सी चीज़ कब ऊपर जाएगी तो उसका उल्ट असर जो वो अल्टकॉइन के ऊपर ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। तो थोड़ी सी बात अब हम कर लेते हैं एथेरियम की। एथेरियम हमारा किधर गया, ये रहा एथेरियम। तो एथेरियम की बात करें तो ये मैक्सी एक्सचेंज का एथेरियम की मैंने चार्ट ओपन किया हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक यहाँ पर एक कह लें कि टारगेट है और एग्जैक्ट टारगेट वही हिट हुआ है जो कि हमने पहले मार्क किया हुआ है। तकरीबन आप कह लें तो 3058 वाला वहाँ पर विक लगी है, ठीक है ना। तो अभी इसके अंदर एक कह लें कि बेरिश पैटर्न बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो वो मैं आपको बनाकर अभी दिखा देता हूँ कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। एक मिनट दीजिएगा मुझे, इसको यहाँ से मार्क करें और सम काइंड ऑफ कह लें कि आप ये एक राइजिंग वेज की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये आपने बाज़े में रखनी है। ये देख लीजिए, ये आपको राइजिंग वेज की तरह देखने को मिल रहा है। इसके बरक्स अगर ये नीचे बन रहा होता तो फिर हमारा एक फॉलिंग वेज होता जो कि एक बुलिश होता है। राइजिंग वेज एक बेरिश पैटर्न है, ठीक है ना। तो पैटर्न है, और अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो ट्रैप मत होइएगा। एक सक्सेसफुल रीटेस्ट देख लीजिएगा शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी। तो अगर रीटेस्ट आपको सक्सेसफुली होता देखने मिले तो तब आप एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज इसका डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है। और ये जो टारगेट है जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एथेरियम को आना ही आना चाहे, थोड़ा सा टाइम ले ले, लेकिन यहाँ तक एथेरियम की प्राइस वापस आनी चाहिए एक हेल्दी करेक्शन के लिए, ठीक है ना। जो कि हमारा पहला लेवल जहाँ पर इसने टेस्ट किया वो, और सेकंड टारगेट हमने रखा हुआ है 2845 डॉलर का। तो यहाँ तक एथेरियम की प्राइस आएगी तो एक हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो फिर मार्केट का अपवर्ड मूव बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना। अभी आपको हो सकता है कि बीटीसी एथेरियम की प्राइस दोबारा ऊपर जाती हुई देखने को मिल जाए। उसकी मेन वजह ये है कि ईटीएफ की हाई बनी हुई है इसकी एथेरियम की, और काफ़ी इसका जो अपडेट हुआ था एक डनकन अपडेट, उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग इसमें पूरा उम्मीद है कि बहुत अच्छा ये परफॉर्म करेगा। लेकिन अभी जो बीटीसी के सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा हावी है मार्केट के ऊपर, तो वो अभी इनको कुछ नहीं करने दे रहा, ठीक है ना। बीटीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। जैसे ही वो बीटीसी का इन्वेस्टमेंट कूल डाउन होगी तो उसके बाद हमें एथेरियम में और फिर जो लार्ज कैप कॉइन्स है ना, जैसे कि आप कह लें कि BNB सोल डॉट और पॉलीगन हो गया, उसके अलावा फिर आडा हो गया, इस तरह के जो कॉइन है ना EDA, इनके अंदर हमें मार्केट का जो मतलब पैसा है वो इनफ्लो होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद मिड कॉइन का जो होते हैं कॉइन उनके अंदर, और फिर जो लो कैप कॉइन होते हैं उनके अंदर हमें पैसा आता हुआ देखने मिलेगा। बाद में आपको फिर एक दफ़ा पैसा जो है वो USDT के अंदर जाता हुआ देखने मिलेगा, वॉलेट्स के अंदर, और फिर हमें मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक रखें अपना ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।